इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। सवीना मंडी यानी फल, सब्जी, अनाज आदि एक साथ उदयपुर शहर में मिलने की जगह, जहां सुबह से लेकर शाम तक लोगों की काफी आवाजाही होती है और दिन भर शोरगुल मचा रहता है। लेकिन ये शोरगुल कभी भी चीखों में तब्दील हो सकता है, क्योंकि बाहुबली व्यापारियों और प्रशासन की मिलीभगत के चलते यह मंडी अब कब्जे की मंडी बन चुकी है। इसी मंडी में एक व्यापारी द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण के दौरान गत 8 जून को एक दीवार व छत के गिरने से 3 लोगों की जान भी चली गई थी। प्रशासन सख्ते में आ गया था। कलेक्टर और एसपी अपने लवाजमे के साथ घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे थे। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत खुद अस्पताल पहुंचे और तुरंत सहायता कोष से मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए राशि भी स्वीकृत कर दी। 2 दिनों तक शहर के तमाम अखबारों और चैनल्स पर यही खबरें सुर्खियों में रही और इसी वजह से कार्रवाई का आश्वासन भी मिल गया, जो सिर्फ आश्वासन ही था। न तो प्रशासन की ओर से पूरी मंडी की जांच की गई, न ही किसी कारोबारी या यहाँ पर स्थापित अलग अलग व्यापार मंडलों ने अपने स्तर पर कोई कदम उठाया। इसलिए उदयपुर न्यूज हमेशा की तरह आगे आया और जो देखा वह वाकई चौंकाने वाला था। पेश है हमारे सहयोगी लखन शर्मा की खास पेशकश, कब्जे की मंडी। सवीना फल सब्जी मंडी, जहां पर रोजाना हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। कभी कभी तो पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। सालों पहले मंडी प्रशासन की ओर से यहाँ पर व्यापारियों को कारोबार करने के लिए जगह अलॉट की गई थी। शुरुआत में तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन बाद में बाहुबली व्यापारियों ने खुद की दुकानों को किराए पर चला दिया, जो मंडी प्रशासन के नियमों के खिलाफ था, और उस जगह पर वर्तमान में दूसरे व्यापारी अपना कारोबार भी कर रहे हैं। व्यापारी, आम जनता और किसान वर्ग सही से इस मंडी में आ जा सके, इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी प्रशासन की ओर से बनाया गया था। लेकिन अब वहां कोई प्लेटफॉर्म आपको दिखाई नहीं देगा। मंडी के इस प्लेटफॉर्म पर टेंट लगाकर व्यापारियों ने अस्थायी और स्थायी तौर पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि यह प्लेटफॉर्म करीब 9 फीट गहरे नाले पर बना हुआ है, जहां दिन भर हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। व्यापारी अपना कूड़ा कचरा इसी प्लेटफॉर्म के किनारे इकट्ठा करते हैं और बाद में नाले में डालकर आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म की दीवार और फर्श की हालत जर्जर हो चुकी है। प्लेटफॉर्म पर जगह जगह खड्डे हो चुके हैं, जो किसी भी वक्त हादसे को न्योता देते ही रहते हैं। इसी नाले पर सैकड़ों टन फल सब्जी रहती है और हजारों लोग दिन भर आते हैं। ऐसे में सोचिए, कभी ये प्लेटफॉर्म नीचे धंस गया तो क्या होगा। तथा कथित व्यापारियों को तो आम लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, जो लगातार मंडी में कब्जे करते जा रहे हैं। रोजाना सुबह इस प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग सब्जी खरीदने आते हैं और अगर उस समय हादसा होता है तो कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा और बाद में फिर से प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर इस मामले को दबाने की कोशिश में लग जाएगा। आपको बता दें कि मंडी प्रशासन ने काफी वर्षों पहले मंडी परिसर में व्यापारियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाया था, ताकि सब्जी मंडी के व्यापारी अतिरिक्त माल को प्लेटफॉर्म पर रख सके। लेकिन धीरे धीरे व्यापारियों ने अपनी दुकानों को किराए पर दे दिया और प्लेटफॉर्म पर अनाधिकृत रूप से टेंट लगाकर कब्जा कर लिया। इस प्लेटफॉर्म के नीचे निगम का वर्षों पुराना नाला है, जो सिर्फ मॉनसून से पहले ही साफ होता है। फल सब्जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश खिलवानी ने बताया कि इस मामले को लेकर मंडी प्रशासन को चेताया है, लेकिन अभी तक कोई उचित आश्वासन नहीं मिला है। कभी भी यह प्लेटफॉर्म गिर गया तो बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता। वर्तमान में सब्जी मंडी परिसर में अन्य परेशानियों के साथ साथ नाला अभी मानसून में काफ़ी परेशानियों का सबब बन सकता है। नाला जगह जगह से खंडित है, उसमें पूरी तरह कचरे से भरा हुआ है। इन गर्मियों में उस कचरे के कारण नाले में कई बार आग लग चुकी है, जिससे जान माल का नुकसान होने का पूरा अंदेशा हुआ था। सचिव महोदय से निवेदन भी हम कई बार कर चुके हैं कि नाला यूआईटी द्वारा सर्वे किया जा चुका है। यूआईटी द्वारा नाले के शुरुआती भाग में एवं मंडी के बाहर जो हिस्सा है वहाँ पर सफाई भी करवाई जा चुकी है हालांकि, परंतु नाले के जो बीच का जो मंडी के परिसर में स्थित है वो पूरी तरह अभी कचरे से भरा हुआ है। मानसून सीजन में जैसे ही बारिश आती है उस कचरे के कारण पूरी मंडी
जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पिछले साल भी 2 बार, यहाँ उससे लास्ट ईयर भी 2 से 3 बार पूरी मंडी जल भराव से हो गई थी। नाला जगह जगह से खंडित हो गया है, जर्जर अवस्था में है। हाल में ही जो अनाज मंडी में जो दुर्घटना हुई उससे काफ़ी घबराए भी हुए हैं। सचिव महोदय से निवेदन भी किया गया है कि इसका तुरंत से तुरंत इसको विषय को संज्ञान में लेकर या तो नाला रिपेयरिंग का काम कराएं या सर्वप्रथम जो नाले पर अवैध अतिक्रमण है, गैर लाइसेंसदारी बैठे हैं, नाला अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा वजन इस समय ढो रहा है। परिस्थितियां काफ़ी विकट है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। उच्च अधिकारियों से, प्रशासन से निवेदन है इस विषय को तुरंत संज्ञान में लेकर नाले पर या तो रिपेयरिंग का काम कराएं, नाले के मध्य सफाई तुरंत कराएं। मानसून आ चुका है, कल को कोई विकट परिस्थिति या कोई ऐसा गंभीर हादसा हो जाता है तो काफ़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि सुबह के समय मतलब सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग नाले पर व्यापार करते हैं, तो कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इस विषय को कृपया जल्द से जल्द संज्ञान में लें। 8 जून को जो हादसा इस मंडी में हुआ उसमें जिन बेकसूरों की जाने गई उनके परिवार की आंखें अभी तक भरी है। वह हर पल हर घड़ी उसी शख्स की तलाश में रहते हैं जो उनको छोड़कर चला गया। संवेदनाएं व्यक्त करने वाले अपने नए काम पर लग गए हैं। सरकार और सिस्टम के लिए ये मंडी महत्वपूर्ण नहीं है। ये सभी तथाकथित फिर उस समय लौट कर आएंगे जब इस मंडी से चीखें सुनाई देंगी। हर फल और सब्जी पर बेकसूरों का रक्त लगा होगा, कई जानें जा चुकी होंगी और कईयों की धड़कनें बचाने का असफल प्रयास किया जा रहा होगा। हमारा सवाल उदयपुर वालों से, क्या यह सब आप दोबारा देख पाएंगे? क्या अब सोए हुए प्रशासन को जगाने की जरूरत नहीं है? क्या कब्जेदारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसलिए अब जरूरत है सभी को जगाने की, जरूरत है मंडी को कब्जा मुक्त कराने की और जरूरत है इनकलाब की। जय हिंद, जय मेवाड़। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स और पाइए अगले 20 साल तक 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह बिल्कुल फ्री। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी। ऑफर 28 फरवरी तक ही। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। Affordable housing project at New Navratan Complex, 2 BHK for 24 to 30 lakhs. Call 99833 05577.